मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में पहले ही पाकिस्तान ने ओपन कर दिया था दरवाज़ा कि सभी मुस्लिम देश कोई भी आना चाहे इसमें जुड़ सकता है। बात आ रही थी कि इजिप्ट भी जुड़ सकता है। कई सारे देशों ने इशारा किया इजिप्ट भी घुस सकता है इसके अंदर, लेकिन इजिप्ट को सबसे बड़ा यानी मिस्र को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरबिया ने दे दिया है। सऊदी अरब ने मना कर दिया है कि इजिप्ट शामिल नहीं हो सकता। वजह क्या बताई कि जो इजिप्ट है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं सीसी, उनके अंडर इजिप्ट ग्रोथ नहीं कर पाया है। इजिप्ट उल्टा अरब देशों के ऊपर निर्भर है, पूरी तरह से अरबों के ऊपर निर्भर है। जो कुछ चाहिए होता है आखिर में अरब को ही इजिप्ट की मदद करनी पड़ती है। इसके दूसरे पॉइंट पर मुझे ये पता चला कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो वहाँ इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी को पसंद नहीं करते। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है मैं उससे राज़ी हूँ। वजह ये भी है, इजिप्ट से किलसता है सऊदी अरब। रीज़न क्योंकि इजिप्ट करीब है यूएई के बहुत ज़्यादा, और सऊदी अरब यूएई से अलग है। ठीक है, दोनों के बीच तनाव है। ये तनाव काफ़ी पुराना है। अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको पता है वजह क्या है। मैं उस वजह पे जाऊंगा तो आधे घंटे की वही वजह हो जाएगी। बहरहाल, लेकिन सऊदी अरब ने, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि इजिप्ट शामिल हो सकता है मक्का एग्रीमेंट में, लेकिन उससे पहले इजिप्ट को अपनी हालत सुधारनी होगी। वो हालत चाहे गरीबी हो, चाहे वहाँ की सरकार हो, क्या हो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, टांग अड़ाई है सऊदी अरब ने, इजिप्ट को झटका दिया है कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में आप शामिल नहीं हो सकते। उधर हुथीज का मामला है, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं तो हुथीज का ये मामला है। आपने नोटिस किया होगा ईरान के तरीके से, बिल्कुल ईरान के स्टाइल में हुथीज सऊदी अरब पर सटीक हमले कर रहा है। वो 15-20 मिसाइलें ईरान की तरह जो पहले ईरान दागता था वैसे वो भी नहीं दाग रहा है। वो भी एक मिसाइल दागता है, एक ड्रोन दागता है, सटीक हमला होता है। सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो अब वजह इजरायली मीडिया के जरिए सामने आई है। इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि हूथीज रूस की सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरब के टैंकरों पर सटीक हमला करने के लिए। वहीं पाकिस्तान ने निंदा की है कि सऊदी अरब पर जिस हिसाब से यमन के हूथीज हमला कर रहे हैं ये गलत है। पाकिस्तान पहली बार मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से घुस चुका है और सऊदी अरब के समर्थन में पाकिस्तान को बयान देना पड़ेगा, क्योंकि मक्का एग्रीमेंट जस्ट अभी हुआ है। हूथीज ने जो जंग छेड़ी है इसमें ऐसा नहीं है कि हूथीज का नुकसान नहीं हो रहा है। यमन की ऑफिशियल सरकार ने बताया है कि एक हफ्ते के अंदर हम 80 से ज़्यादा हूथीज को कत्ल कर चुके हैं। सबसे बड़ा अगर वॉर क्रिमिनल है तो खुद जानते हैं आप, अमेरिका है। आज सारी दुनिया अमेरिका को पहचान चुकी है। अमेरिका ने माना है, क्या माना है, ये रही रिपोर्ट। अमेरिका का अखबार है CBS न्यूज़। यूएस मिलिट्री ने माना है कि पिछले साल जब हमने हमला किया था यमन पर तो हमारे हमले में 153 सिविलियंस मारे गए थे यमन में। भाई 153 जानों की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं है। अमेरिका ने बड़े आराम से मान लिया है कि हाँ जी, हमने जो पिछले साल यमन पर हमला किया था 153 सिविलियंस मारे गए। क्या अकाउंटेबिलिटी है अमेरिका की? क्या अमेरिका मुआवजा देगा? क्या अमेरिका माफी मांगेगा? नहीं। हूथीज को आप कितना भी कमजोर दिखा दीजिए, लेकिन ईरान से 2 कदम आगे ये हूथीज रहते हैं हिम्मत में। हूथीज ने साफ साफ कहा है कि अगर इसराइल सोमालिया में आया तो हम सीधा उन पर हमला कर देंगे। वहीं हूथीज ने कंफर्म किया है कि यमन के जिन इलाकों में सऊदी अरब की मौजूदगी थी, सऊदी अरब के ऑफिशियल्स, सऊदी अरब की फौज, सऊदी अरब के हथियार थे, हमने वहां और हमले किए हैं और आगे और करेंगे। आपको लग रहा है कि तमाम मामलों में सऊदी चुप है? नहीं भाई साहब, यमन के उन इलाकों में जहां पर हूथीज की मौजूदगी होती है वहां पर सऊदी अरब ने भी बमबारी की है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि एक टेबल पे अमेरिका और ईरान को बिठाया जा सके, बातचीत करवाई जा सके। वहीं सऊदी अरबिया ओमान से बात कर रहा है, लगातार बात कर रहा है कि समुद्र में हुर्मुज के लिए, यानी हुर्मुज क्रॉस करने के लिए एक नया रास्ता तलाश किया जाए। जाहिर सी बात है
ईरान ये अलाउ नहीं करेगा और ईरान अगर चिढ़ गया तो वो ओमान को भी धमकी देगा और मारना शुरू कर देगा। उधर जापान ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि ये हूथीज जो अब लाल सागर में आतंक मचा रहे हैं और इलाके में तनाव पैदा कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप हूथीज को रोकिए। आदत से मजबूर इसराइल ने लेबनान पर फिर से हमले किए हैं। अगर आप खाली मेरी ही रिपोर्ट देखेंगे रोज उठाकर मिडिल ईस्ट वाली, तो रोज खबरें हैं, रोज बता रहा हूं कि आज फिर लेबनान पर, आज फिर लेबनान पर, आज फिर से लेबनान पर इजराइल हमले कर रहा है। अब बताइए कि लेबनान की अमेरिका ने डायरेक्ट इसराइल से जो डील करवाई वो कहां गई? बताइए। ईरान ने डील के लिए, जंगबंदी के लिए जो शर्त रखी कि लेबनान पर हमले बंद किए जाएं, क्या वो शर्त इजराइल मान रहा है? इजराइल पहली बात चाहता ही नहीं है कि अमेरिका और ईरान की डील हो, इसी वजह से वो लेबनान पर भी हमले कर रहा है। जैसा फिलिस्तीन गाजा में किया इजराइल ने, वेस्ट बैंक में करता है इजराइल, कर रहा है, वैसे ही लेबनान में, साउथर्न लेबनान में इजराइल आग लगा रहा है, जंगलों में जमीनों को बंजर कर रहा है, वहां लोगों पर हमले कर रहा है। वजह यह है ताकि वो जमीन रहने लायक ना रहे और लेबनान के लोग वहां से पीछे हट जाएं, भाग जाएं। हजरात, इजराइल और लेबनान दोनों ने इटली, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, इन 4 देशों को चुना है कि ये देश वेरीफाई करेंगे कि लेबनान में हिजबुल्लाह पीछे हटा है या नहीं, लेबनान हिजबुल्लाह में हथियार डाल रहा है या नहीं, तभी उसके बाद शांति आएगी। अब दोस्तों, ये सब ड्रामा इसलिए लगता है मुझे क्योंकि कल ही ये देखिए, लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल के जो वॉर मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, अलल ऐलान कह रहा है कि हम कभी भी सीरिया, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी जो डील हो रही है, बात चल रही है, शर्तें तुम्हारी तरफ से रखी जा रही हैं, उन शर्तों को वो पूरा भी कर रहे हैं, ये सब ड्रामा ही है, क्योंकि तुम्हारी नीयत है ही नहीं लेबनान से और दूसरे इलाकों से निकलने की। अमेरिका के दबाव में इजराइल ने गाजा पर हमले रोक रखे थे, छोटे मोटे गोलीबारी तो वो कर ही रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि रिपोर्ट ये है, आंकड़ा ये कह रहा है कि 1 हफ्ते के बाद इजराइल फिर से गाजा के ऊपर हमलावर हुआ और उसने बड़े हमले किए, जिनमें कई फिलिस्तीनियों की गाजा में घायल होने की खबर है। जैसा मैंने आपको अभी बताया और रोज बताता हूं, आइए सीधी तस्वीर ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके की देखिए। इस्राएल की सरकार फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ रही है और उनको उजाड़ रही है। यहूदी वहां पर कब्जा कर रहे हैं और मुसलमान देश इस्राएल के साथ हाथ मिला रहे हैं। दोस्तों, बरतानिया ने क्या माना है? ब्रिटेन ने कबूल किया है कि हमारे यहाँ चुनाव में, जो हमारे यहाँ ब्रिटेन के अंदर इजरायली कंपनियां हैं, वो चुनाव में इंटरप्ट कर रही थी, चुनाव में टांग अड़ा रही थी। लेकिन बरतानिया कितना इस्राएल से डरा हुआ है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उन कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया है। मेरे दोस्तों, आपके सामने ये तस्वीर है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की, जो तुर्की पहुंचे और रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है, यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हर हालत में फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस्राइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है और वो फिलिस्तीन के मुद्दे को खत्म करना चाहता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस मौके पर दोहराया कि मक्का एग्रीमेंट अभी भी इलाके के और दूसरे साथियों के लिए, देशों के लिए ओपन है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। वहीं तुर्की के अंदर की यह तस्वीर है, तुर्की में F-16 क्रैश हो गया है। पायलट बच गया है क्योंकि आखिर मौके पर उसने इजेक्ट कर दिया था। मिडिल ईस्ट में बिल्कुल भी शांति नहीं है, तनाव बढ़ रहा है। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका और इस्राइल के आतंक से झुलसा हुआ है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।